हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर विद्युत चैप्टर है, इसमें हम लोग एक जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट यानी जो विद्युत धारा है क्या होता है ये हम लोग समझ लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभव और विभवांतर के बीच में अंतर समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव और पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए द वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफाइन क्या लिखे हुए हैं, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, मतलब क्या है कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, ठीक है, उसी को हम लोग उस बिंदु का विद्युत विभव कहेंगे। मतलब देखिए क्या लिखे, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, आप लोग को समझ में उतना अच्छा से नहीं आया होगा, अभी हम समझाते हैं आप लोग को ठीक से। ठीक है, पहले इसको ही समझाते हैं, बाद में इसको समझाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र वर्ड आया है, इसको सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कोई चुंबक रहता है, कोई मैग्नेट होता है, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है ना। जहाँ तक इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है, जहाँ तक ये किसी और चुंबक को अपनी तरफ खींच सकता है, तो वो उसका मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबक के चारों ओर का। तो उसी तरह जब किसी तार में, किसी कंडक्टर में करंट जब जाता है तो उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक लोहा है, इससे हम लोग करंट डाल रहे हैं, तो करंट जब डाल रहे हैं इससे विद्युत धारा जा रहा है, तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जिस तरह चुंबक का चारों ओर एक क्षेत्र होता है, उस तरह चालक के चारों ओर भी एक क्षेत्र आ जाएगा, एक एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र समझ गए, तो मान लेते हैं कि यहाँ एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये एक विद्युत क्षेत्र है। तो विभवांतर क्या बोलता है कि अनंत से यानी इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक यूनिट मतलब क्या होता है, एक इकाई जो है ना, इकाई मतलब एक होता है। ठीक है, मतलब एक चार्ज को, ठीक है, वहाँ पे क्या लिखे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज पीछे बताए थे कूलम होता है इसका ऐसा यूनिट, मतलब एक कूलम प्लस एक कूलम यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका एक कहीं भी पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट है, तो यहाँ से इस एक कूलम चार्ज को, एक कूलम आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, जो वर्क होगा, उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। परिभाषा क्या लिखे हुए हैं कि इकाई धन आवेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव वाला यूनिट पॉजिटिव यानी एक रहना चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, मतलब ये इस एरिया से बाहर है तो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी से इस एरिया के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ला रहे हैं तो इस पॉइंट का कहलाएगा कौन सा चीज़, ये जो वर्क, इसको यहाँ तक लाने में कुछ काम तो करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को ही पोटेंशियल कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। तो वो किसका होगा, इस पॉइंट का होगा। अगर यहाँ तक लाएंगे तो इस पॉइंट का होगा, अगर इस पॉइंट तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा उस कार्य को, इस पॉइंट का हम लोग विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब एक चार्ज को, एक कूलम चार्ज को बाहर से यानी अनंत से, इन्फिनिटी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक हम लोग ला रहे हैं। इस जो कार्य किया जाएगा, जो वर्क किया जाएगा यहाँ तक लाने में, जो मेहनत किया जाएगा, उसी को कहा जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस का अर्थ क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, विभव, विभवांतर मतलब क्या है, विभव में अंतर। जैसे यहाँ एक पॉइंट है
और यहाँ एक पॉइंट है, इसका अलग पोटेंशियल होगा क्योंकि यहाँ से इसको यहाँ तक लाने में अलग कार्य किया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लाने में अलग कार्य किया जाएगा। तो इसका पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, और इन दोनों में जो अंतर है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब ये अंतर कैसे, जैसे देखिए परिभाषा हम लोग क्या लिखे हैं कि वो अमाउंट, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर में 2 पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या लाना है, उतना ही चीज़ लाना है, +1 चार्ज को ही। यहाँ से 1 कूलम चार्ज को, अगर 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में, चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होगा उसको कहेंगे, जितना कार्य किया जाएगा उसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कार्य है और पोटेंशियल डिफरेंस भी कार्य है, दोनों वर्क है। ठीक है, विभव भी और विभवांतर भी दोनों कार्य है। लेकिन इसमें क्या होता है, विभव सिर्फ एक पॉइंट के लिए है, बाहर से यहाँ आ रहा है, विद्युत क्षेत्र का सिर्फ एक पॉइंट के लिए विभव होता है। लेकिन विभवांतर विद्युत क्षेत्र के अंदर ही 2 पॉइंट के बीच का जो विभव है उसमें अंतर। ठीक है, अंतर कैसे, सो देखिए जैसे मान लेते हैं एक लाइन पर है, यहाँ से यहाँ लाने में कुछ कार्य हुआ और यहाँ से यहाँ लाने में कुछ कार्य हुआ, तो यहाँ तक जो लाने में कार्य हुआ और उसमें से हम लोग अगर इसमें से जो कार्य हुआ इसको घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ लाने का कार्य निकलेगा ना। समझ में आ रहा है, यहाँ से इसको लाने में कुछ कार्य हुआ और यहाँ से इस पॉइंट तक इस चार्ज को लाने में कुछ कार्य हुआ। तो जब पूरा कार्य से इस कार्य को हटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ क्या कार्य हुआ है। ठीक है ना, तो वही होगा कि इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं विभव में अंतर, इन दोनों पॉइंट का विभव यानी कि पोटेंशियल में जो डिफरेंस है वो कितना है, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम लोग इसको परिभाषा के हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हैं या डिफरेंस भी बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल जो पोटेंशियल का जितना डिफरेंस है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ये समझ गए। लेकिन हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट देखते हैं, इसका फॉर्मूला भी देखते हैं। तो देखिए इट इज जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको V से नोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, V से पोटेंशियल डिफरेंस को किससे दिखाया जाता है, किससे सूचित या निरूपित किया जाता है, V से। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे, V = W/Q, यानी जो W है या V है, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, पर यूनिट चार्ज में कितना वर्क होगा वही है। तो V = एक फॉर्मूला क्या आ गया, W/Q, और इससे पहले हम एक करंट वाला फॉर्मूला बताए थे, I = Q/T। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, V का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का ये एक फॉर्मूला है, V = W/Q। ये हो गया कार्य, ये हो गया आवेश, वर्क एंड चार्ज। ठीक है, और इसका जो SI यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, इसका SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, V। ठीक है, इंग्लिश में भी वोल्ट होता है। ठीक है, ये क्या है, SI यूनिट है। ठीक है, समझ गए। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, ये सिर्फ एक पॉइंट के लिए होता है, ये 2 पॉइंट के बीच में होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ये सिर्फ एक पॉइंट के लिए बोलते हैं, और ये हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी विभवांतर, ये 2 पॉइंट के लिए होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्मूला, इससे एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, ये NCERT बुक का जो एग्जाम्पल 12.2 है वही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क किया जाएगा, कितना कार्य किया जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग को कार्य निकालना है, वर्क निकालना है। तो कार्य को हम लोग W से दिखाते हैं, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, 2 कूलम चार्ज है, यानी आवेश 2 कूलम है, यानी कि यहाँ पे हम लोग का जो Q है, आवेश चार्ज, वो कितना है, 2 कूलम है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर। विभवांतर क्या है, 12 वोल्ट है, यानी V = क्या है, 12 वोल्ट। तो हम लोग को W निकालना है।
तो अभी हम एक फॉर्मूला बताएं आप लोग को, V इक्वल टू W/Q। अभी ये फॉर्मूला हम दिखाए थे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को W फाइंड करना है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, और ये Q इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डिवाइड वाला Q। यानी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं W इक्वल टू V इंटू Q, यानी VQ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इक्वल टू V कितना है, देखिए 12 वोल्ट, तो 12 गुना Q कितना है 2 कूलम, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। ये कार्य है, वर्क है, तो वर्क इक्वल टू क्या, वर्क का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो कार्य बराबर 24 जूल, आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।